हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड BSPHCL में, और इन्होंने एक और रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। बिहार स्टेट पावर जो कंपनी लिमिटेड है, इसमें मल्टीपल पोस्टें निकली है, अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें है। तो उसमें एक नया नोटिस और है, और ये नोटिस है 5 फरवरी 2024, और पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्टें हैं बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्लर्क की पोस्टें भी हैं, स्टोर असिस्टेंट की पोस्टें भी हैं, जेई की भी पोस्टें हैं, एई की वाली पोस्टें हैं। अलग अलग मल्टीपल 6 टाइप की पोस्टें दे रखी हैं, और ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है। ठीक है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, इसकी जो वैकेंसीज़ की बात करते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो ओवरऑल वैकेंसीज हो 2000 है, 2000 पोस्टें निकली है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में। अब जो 2000 वैकेंसीज हैं, इनको कैटेगरी के हिसाब से बांट रखा है, कितने मेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी फीमेल, और किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। जैसे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें 325 सीटें हैं वो मेल के लिए हैं, 175 सीटें हैं वो फीमेल के लिए हैं। यानी कि इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 500 सीटें हैं जो यूआर कैटेगरी के लिए। जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स है बिहार के अलावा, वो यूआर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों को मिला के 200 वैकेंसीज होती हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की बात करते हो तो एससी कैटेगरी की टोटल 400 वैकेंसीज है, 400 सीटें एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 40 सीटें हैं। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए 500 सीटें हैं। ठीक है, और वहीं बीसी बैकवर्ड क्लास की बात करें हैं तो इसमें 360 वैकेंसीज हैं। तो ये टोटल 2000 वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। ठीक है, बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड में, और इसमें 2000 वैकेंसीज को कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांट रखा है। इन कैटेगरीज को फर्दर मेल, जनरल और वुमेन के हिसाब से भी अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिटेल दिखा रखी है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 2000 हैं, ये ध्यान रख के चलना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। अब बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है, जो मेन चीज़ है, क्वालिफिकेशन के आधार पर जिसके बेसिस पे सिलेक्शन लेना है। क्वालिफिकेशन में इसमें मांग रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 10th क्लास आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 साल की ITI के सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, ये मांग रखा है इसमें। 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास के साथ साथ 2 साल के आपके पास ITI के सर्टिफिकेट होने चाहिए, और ITI किस ट्रेड में होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में। ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है। 10th क्लास साथ के साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो पढ़ने लग रहे, जैसे ITI करने लग रहे, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई, तब तक आपके पास आपकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, तो प्रोबेशन पीरियड है इसमें 2 साल का रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी तो शुरू में प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, उसमें पहले साल जो सैलरी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड में, वो आपको 9200 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी, बेसिक से हिसाब से। उसके बाद जो आपकी जो जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, आपको पे लेवल 4 में काउंट किया जाएगा, 25,500 रुपये आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 40 से 45,000 की अप्रोक्सीमेट पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी इसमें पे लेवल 4 में। सिर्फ ये जो पहला साल है उसमें 9200 रुपये पर मंथ बेसिक की सैलरी दी जाएगी प्रोबेशन पीरियड में। 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा, उसके बाद पे लेवल 4 में आपकी सैलरी शुरू कर दी जाएगी, लगभग 40,000 के अप्रोक्सीमेट आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी इसमें। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट है वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा। 31 मार्च 2024 के हिसाब से जो कम से कम एज है सभी के लिए वो 18 साल है। ठीक है, मैक्सिमम एज है तो मैक्सिमम उम्र तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, और जो फीमेल है जनरल कैटेगरी की उनकी 40 साल है। ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए भी 40 साल है, और SC ST को 42 साल एज लिमिट दे रखी है। एज लिमिट कम से कम 18 साल, मैक्सिमम 37 साल, 40 साल और 42 साल, ये एज लिमिट का क्राइटेरिया दे रखा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। एज लिमिट जो काउंट की जाएगी वो 31 मार्च 2024 के हिसाब से आपकी एज लिमिट चेक की जाएगी।
ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल इसमें दे रखी है। इसके बाद आगे इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कितने की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो अगर आप यूआर कैटेगरी हो या फिर ईबीसी से या फिर बीसी से, तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी से या फिर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या फिर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स। इसके अलावा अगर आप एससी कैंडिडेट्स और एसटी जो सिर्फ बिहार के, या फिर फीमेल कैंडिडेट्स वो भी बिहार के, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो आपको 375 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है सिर्फ बिहार स्टेट की, उनको 375 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। अगर बिहार के अलावा दूसरे स्टेट की फीमेल है तो उनको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। ये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया दिखा रखा, जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको देने कितने की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके बाद बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, किस बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, एक सीबीटी मोड में आपका एग्जाम करवाया जाएगा। कंप्यूटर पे ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू 4 ऑप्शन वाले। और उसके बाद इसमें लिख रखा है कि अगर किसी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। कम से कम स्कोर में 40 नंबर तो जनरल कैटेगरी को लेने, 36.5 बीसी कैटेगरी को, 34 ईबीसी वालों को, 32 नंबर एससी एसटी कैंडिडेट या फिर फीमेल कैंडिडेट्स को लेने पड़ेंगे। फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी की आ गई हैं, 32 नंबर सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 32 नंबर ही लेने हैं इसमें कम से कम। इसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टेस्ट करेगा सीबीटी मोड में, उसको फाइनल डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी और उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और उनको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिशियल साइट है इनकी और वो है www.bspHCL.co.in। यहाँ पे जाके आप डेमो या फिर मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो एग्जाम में जो आएगा सेम वैसे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। इसके बाद करते हैं अलॉटमेंट ऑफ कंपनी। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज देयर प्रेफरेंस। आपको प्रेफरेंस दी जाएगी चूज करने के लिए कहाँ पे आपको जॉब करनी है, उसके हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम प्रेफरेंस देनी है। जो प्रेफरेंस आप देंगे उसी के हिसाब से ही आपको अलॉटेड स्टेशन वगैरह दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 1 अप्रैल और लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 1 अप्रैल और जो लास्ट डेट होगी वो 30 अप्रैल है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। वहीं जो इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो मई और जून 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल साइट की बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bspHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड .co.in। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ से ही जाकर आपको फर्दर सारी डिटेल्स मिलेगी, एग्जाम के रिगार्डिंग भी, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग भी, जो भी डाटा है वो यहीं से आपको डाउनलोड करना है। अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल साइट है यही www.bspHCL.co.in। यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में चीज़ लिख रखी है कि जो भी आप डिटेल्स फिलअप करो, जैसे आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी डिटेल्स आपको एक बार में ही फिलअप करनी है। कोई डाटा वगैरह आपको दोबारा से चेंज नहीं करना, क्योंकि दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें, बेसिक सी डिटेल्स है। इसके बाद इन्होंने ये बता रखा कि अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कोई दिक्कत आती है तो आप BSPHCL कस्टमर हेल्प डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है वो है 9513253397। ये इनका ऑफिशियल मोबाइल नंबर दे रखा है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको फॉर्म में अप्लाई करते टाइम या कुछ भी दिक्कत आती हो तो फॉर्म की रिगार्डिंग। टाइमिंग दे रखी है इनकी, ऑफिस टाइम है सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक। इसके अलावा आप मेल ID दे रखी है, इसके ऊपर आप मेल भी कर सकते हो bsphcl@gmail.com। यहाँ पे भी जाके आप अपना मेल ID कर सकते हो अगर कोई आपको दिक्कत आती है फॉर्म अप्लाई करने में, मेल करके भी आप इनको बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें चीज़ लिख रखी है कि ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो 10th क्लास की सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट 10th की, ITI सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आप SC ST जो भी स्टेट की रिजर्वेशन लेना चाहते हो आपकी सारी रिजर्वेशन कैटेगरी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको अपने डिपार्टमेंट से NOC भी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स दे रखे क्या क्या आपको सिलेक्शन के टाइम आपकी क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा कि इफ़ ए कैंडिडेट्स अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम पोस्ट, द लास्ट एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड एंड अकॉर्डिंग द एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ओनली अगेंस्ट द लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या रखा कि किसी कैंडिडेट ने इस पोस्ट के लिए मान लो 3 से 4 फॉर्म भरे तो जो सबसे लास्ट में जो फॉर्म भरेगा वही कंसिडर किया जाएगा, बाकी सारे फॉर्म रद्द कर दिए जाएंगे। कोई एप्लीकेशन फीस का रिफंड भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना।
एडमिट कार्ड सिर्फ एक बार ही जनरेट होगा, एक ही जो लास्ट में सबसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसके लिए, बाकी के सारे आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी रद्द हो जाएंगे। तो मल्टीपल आपको नहीं फिलअप करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका CBT होगा, CBT मोड का जो CBT एग्जाम लिया जाएगा जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, उसका ये सिलेबस दिखा रखा है। सिलेबस में बात करते हैं, सबसे पहले इसमें जनरल नॉलेज दिखा रखी है जो 10th लेवल पे इसमें पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के अलावा लॉजिकल रीजनिंग वो भी 10th क्लास के बेसिस पे पूछी जाएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें है और जनरल हिंदी 10th क्लास की और जनरल इंग्लिश 10th क्लास की, ठीक है। यानी कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग और जीके और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये 5 सब्जेक्ट आपसे बेसिक्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका टेक्निकल पार्ट भी आएगा इस पेपर में। टेक्निशियल पेपर में जो आएगा वो आपके जो 2 साल की ITI है उसके बेसिस पे सारा सिलेबस दे रखा है। जो ITI का सिलेबस है वो इसमें से पूछा जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड थी ITI की, उसके बेसिस पे ये जो टोटल 18 जो चैप्टर दे रखे हैं, 18 जो टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ITI में जो आपने पढ़े हैं ये वही सिलेबस दे रखा है, इन्हीं के बेसिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो CBT में जो आपका एग्जाम होगा, यानी कि जो CBT का एग्जाम होगा उसमें एक पार्ट तो आएगा जो नॉर्मल पेपर आएगा, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर। सेकंड जो पार्ट आएगा उसमें जो टेक्निकल पेपर आएगा जो आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उससे रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स ये था वैकेंसीज 2000 वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। टोटल ये 2000 वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। सिंपल इसमें 10th क्लास के साथ 2 साल का ITI का डिप्लोमा मांग रखा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। तो बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।